Hello future officers and welcome to a new series called The Current Affairs Spotlight। ये वो सीरीज है बच्चे जहां पे हम लोग एक टॉपिक को उठाते हैं जो कि आपके पिछले एक वीक में सबसे ज्यादा रेलिवेंट है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं आपके मेंस में आने के। एज यू ऑल नो कि मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे ही आपकी फाइनल रैंकिंग बनती है, राइट? तो एक्चुअली टू गेट सिलेक्टेड इन यूपीएससी सीएससी आपका मेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? हम लोग क्या करेंगे इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर, एक टॉपिक को उठाएंगे हम विच इज मोस्ट रेलिवेंट फॉर योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, और उसको हम स्पॉटलाइट के अंदर पूरा एनालाइज कर लेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक। दैट मींस इफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज सीन बाय यू इन दिस वीडियो, आप कंसिडर कर सकते हैं कि आपका वो पूरा जो टॉपिक है वो प्रिपेयर हो गया है। एंड इफ यू वांट दिस डॉक्यूमेंट जो कि हम यहाँ पे साथ साथ कवर कर रहे हैं, द टेलीग्राम लिंक इज बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। आप जाइए टेलीग्राम लिंक उसको ज्वाइन कीजिए आप चैनल को, और ये पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है ये आपको वहां पे पोस्ट हुआ जो है मिल जाएगा। फील फ्री टू डाउनलोड, फील फ्री टू स्टडी एंड फील फ्री टू गेट सिलेक्टेड। बच्चे आइए बच्चे, सीएसआर अनरियलाइज्ड इफेक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर। सीएसआर क्या चीज है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो आपको पता ही होगा, ये मेरी बेस अजम्पशन है बच्चे कि सीएसआर के बारे में आपको जो है बेसिक चीजें पता है। इनकेस अगर आपको सीएसआर के बारे में बेसिक चीज नहीं पता, वीडियो के लास्ट में जाके मैंने 2 स्लाइड्स जो है वो सीएसआर स्पेसिफिकली, जो कि प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, 2 स्लाइड जो है हमारे पास उसकी भी रहेंगी। थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं कि सीएसआर के अंडर क्या होता है। इट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनीज एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने कंपनीज को मैंडेट किया हुआ है कि आपको एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बाद कि आपको अपने पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट्स का 2% सोशल सर्विस के अंदर देना है, राइट? तो कंपनीज ऑलरेडी सीएसआर के अंदर 2% अपना पैसा जो है वो दे ही रही हैं, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो एग्रीकल्चर तक ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यही एनालाइज करना है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, व्हाट डज सीएसआर डेटा से कि सीएसआर और एग्रीकल्चर के बीच में रिलेशन क्या है, हिंड्रेंस क्या है, सीएसआर और एग्रीकल्चर लिंक क्यों नहीं हो पा रहे हैं, व्हाट आर द हिंड्रेंसेस, एंड लास्ट में हम देखेंगे कि व्हाट कैन बी डन, राइट? कि करना क्या है इसके अंदर, राइट? तो अगर आप देखेंगे मेंस में जो सवाल है वो इसी के अराउंड कहीं पे घूमता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। आइए बच्चे शुरू करते हैं टॉपिक सेज दैट सीएसआर अनरियलाइज्ड इफेक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया ने सीएसआर मैंडेट कर दिया था लगभग 10 साल पहले, अ डेकेड अगो। किसके अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, राइट? यानी कि 10 साल हो गए इसको लागू हुए, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो अभी तक एग्रीकल्चर में नहीं पहुंच पाया, राइट? But its potential could not be realized for the agriculture sector. Agriculture sector ही क्यों हम इतना ज्यादा फोकस में लेके आए हैं? Why agriculture sector is under the spotlight is because इसकी इंपॉर्टेंस है। It plays a pivotal role in India's socio-economic fabric, both directly and indirectly. कैसे? Agriculture employs about 47% of India's workforce and contributes 16.73, देखो यहाँ पे आपको गैप देखने को मिलेगा थोड़ा सा, and contributes 16.73% to the GDP, indicating its economic significance. थोड़ा सा अगर इसको हम और ब्रॉड करेंगे, एग्रीकल्चर को अगर हम प्राइमरी सेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे, राइट? जिसके अंदर आपकी एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज भी आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल एनिमल हस्बेंड्री, तो ये पर्टिकुलर स्टैट और ऊपर जाएगा बच्चे। दैट्स व्हाई एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट, राइट? इस पर्टिकुलर उसके अंदर रेलिवेंसी एग्रीकल्चर की कुछ इस प्रकार से आती है बच्चे। आगे चलते हैं। अब बिकॉज एग्रीकल्चर के ऊपर इतने सारे लोग डिपेंडेंट है, फूड सिक्योरिटी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, नेशनल न्यूट्रिशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? बट दैट पर्टिकुलर थिंग नाउ नीड्स इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं वहां पे, फॉर विच वी नीड इन्वेस्टमेंट, राइट? सी क्यों मैं इस पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट कर रहा हूं वो चीज समझिए। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, राइट? इन्वेस्टमेंट गैप वहां पे है, और सीएसआर क्या कर रहा है? सीएसआर आर नथिंग बट सर्टेन एक्स्ट्रा फंड जिसको हम हेयर एंड देयर यूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर तक नहीं पहुंच पा रहा है वो। नाउ यू अंडरस्टैंड कि मेंस पे किस टाइप का सवाल बनेगा। वाई जो टॉपिक है वो ये बोल रहा है आपको कि सीएसआर अनरियलाइज्ड इफेक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर, राइट? आइए बच्चे आगे देखिए। सीएसआर हैज प्रीवियसली सपोर्टेड इनिशिएटिव्स लाइक ग्रेन बैंक्स, राइट? फार्मर ट्रेनिंग, वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंट इरिगेशन प्रोजेक्ट। मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहा है वो कि ऐसा नहीं है कि सीएसआर ने इसको किया नहीं है, लेकिन फिर भी और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। लेकिन हो क्यों नहीं रही है एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट? कंपनीज तो ढूंढ रही है ना, कंपनीज आर मैंडेटेड कि आपको खर्चा करना है, एग्रीकल्चर तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है खर्चा? यहां पूछेगा यूपीएससी आपसे सवाल।
आगे चलते हैं बच्चे, फिर आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा सीएसआर का डेटा बोलता क्या है ना। थोड़ा सा उस एंगल पे देखते हैं कि व्हाट डज सीएसआर डेटा से एक्चुअली। नियरली 1.84 लाख करोड़ एलोकेटेड बिटवीन 2014 एंड 2023 फॉर सीएसआर एक्टिविटीज। एक बहुत बड़ी अमाउंट है बच्चे, ये छोटी, इसको ये कंसिडरेबल अमाउंट है, राइट। दैट्स व्हाई सीएसआर स्पेंडिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन वेरियस डेवलपमेंट एरियाज। ये भी मुद्दा है, लेकिन यहां पे आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम की हाईलाइट क्या है। व्हाट इज द स्पेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर? देयर इज नो डेटा अवेलेबल। इसका भी कारण है, लेकिन सबसे पहले थोड़ा इस चीज को समझिए। बिकॉज देयर इज नो डेटा अवेलेबल कि सीएसआर स्पेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर कितना है, राइट, दिस हाईलाइट्स द प्रॉब्लम। अब मेंस में इसके ऊपर क्या सवाल बनता है, आप उसके ऊपर कैसे लिखोगे, वो आपका एक राइटिंग स्किल का मुद्दा हो जाता है। उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीज आप समझिए कि देयर इज नो डेटा अवेलेबल, है ना, कि दैट व्हाट इज द स्पेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर बाय सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस हाईलाइट्स द प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं हिंड्रेंसेस क्या है बच्चे, क्यों डेटा अवेलेबल नहीं है ना, क्यों स्पेंडिंग नहीं हो पा रही है एग्रीकल्चर के ऊपर। बेसिकली ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है इसके ऊपर, इनडायरेक्टली हो रहा है। जैसे उसमें पहले लिखा हुआ था कि अगर आप फॉर एग्जांपल फार्मर्स की पॉवर्टी के लिए काम करते हैं, स्किल ट्रेनिंग के लिए काम करते हैं, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, उसका इफेक्ट आता है एग्रीकल्चर पे। लेकिन एक्चुअल हिंड्रेंस क्या है क्यों नहीं वो हमारे पास में डेटा अवेलेबल हो रहा, उसका बच्चे सिंपल सा कारण ये है दैट देयर इज लैक ऑफ सेक्टर स्पेसिफिक रिपोर्टिंग। देयर इज नो कैटेगरी स्पेसिफिकली फॉर एग्रीकल्चर। इस मुद्दे को आप समझ जाइए अच्छे से। अलग से कैटेगरी है ही नहीं एग्रीकल्चर की, उसके अंदर लिंक तो कर रहे हैं हम सीएसआर एग्रीकल्चर को, है ना, और थोड़ा सा परेशान भी हो रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, है ना, इस टाइप की बातें भी हो रही हैं। लेकिन देयर इज नो कैटेगरी स्पेसिफिकली फॉर एग्रीकल्चर, दैट मींस देयर इज अ लैक ऑफ सेक्टर स्पेसिफिक रिपोर्टिंग। दूसरा क्या मुद्दा है, जो कैटेगरीज है भी वो ओवरलैपिंग है। अगर ओवरलैपिंग कैटेगरीज हो जाएंगी, है ना, कभी आप सोच के देखिए इसको, ये ओवरलैपिंग कैटेगरीज है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, इसके अंदर आपको ग्रीन एंड ब्लू बॉल्स डालनी है, और जो दूसरा बॉक्स है उसके अंदर आपको ब्लू एंड रेड बॉल डालनी है, ठीक है, ऐसा कुछ है। इफ आई प्रोवाइड यू विद द ब्लू बॉल, राइट, आप कौन से बॉक्स में डालोगे? देयर इज कंफ्यूजन, राइट। तो वो बात है बच्चे, यहां पे ओवरलैपिंग सीएसआर कैटेगरीज हिंडरिंग अ क्लियर असेसमेंट, राइट। और इसके अलावा जो रिपोर्टिंग की टैक्टिक्स भी है उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है, राइट। ये वैसे आपका जो ओवरऑल जो है ना, ये आपका एक सीएसआर का जो हम ड्रॉबैक कह सकते हैं या चैलेंज कह सकते हैं, राइट, वो आपको ये उसको भी जो है पर्टिकुलर चीज उसको भी रिप्रेजेंट कर रही है। आगे चलते हैं बच्चे, ये देखिए ध्यान से, जो मैं आपको बोल रहा था कि देयर इज इनडायरेक्ट मेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। कहां पे है ये? शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ध्यान से देखिए, एनहेंसिंग वोकेशनल स्किल्स, यहां पे आपको थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट मेंशन है कि फॉर एग्जांपल अगर आप फार्मर्स की हेल्प करना चाह रहे हो तो उनके वोकेशनल स्किल्स को एनहेंस कर दीजिए, तो एग्रीकल्चर के अंदर जो है उसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट इनडायरेक्टली आ सकता है। सेकंड जो है ये एंट्री 4 अगर आप देखेंगे यहाँ पे, एंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा फौना, एनिमल वेलफेयर, एग्रो फॉरेस्ट्री खासकर, है ना, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारी चीजें आपकी समवट जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है बच्चे। लास्ट वन इज कि आप अगर आप फंड करते हो किस चीज को, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ये भी आपका सीएसआर एक्टिविटी के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है। सो ये अगर आप देखोगे तो ये है वो प्रॉब्लम। दिस इज योर शेड्यूल 7, राइट, ऑफ द कंपनीज एक्ट, जहां पे सीएसआर का मेंशन है, राइट। तो इसीलिए मैं ये पूरा आपके लिए पेज लेके आया हूं। अगर आप पढ़ना चाहो इस पूरी डॉक्यूमेंट को तो आपको जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम को आप जाके, जो वहां पे टेलीग्राम का चैनल है वहां पे ये, प्लस हमारी जो बाकी सीरीज चलती है, प्रीलिम स्पेसिफिक सीरीज, फास्ट ट्रैक सीरीज जो चलती है, उसका भी जो आपको है डॉक्यूमेंट जो है उसी टेलीग्राम लिंक के अंदर मिल जाएगा बच्चे। अब आगे चलते हैं, व्हाट कैन बी डन, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि हमने आंसर्स लिखने हैं मेंस के, राइट, थोड़ा सा उस एंगल पे भी हमको जाना चाहिए बच्चे। आगे चलते हैं, वेयर कैन सीएसआर इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे आपको ना वो कुछ इस एंगल पे जो है लेके जाना चाहेंगे यूपीएससी वाले, राइट। आइए बच्चे, कहां कर सकते हैं इन्वेस्ट एग्रीकल्चर में? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर कहां पे?
वाटर कंजर्वेशन, ये स्कोप ऑफ सीएसआर इन एग्रीकल्चर की बात हो रही है वैसे। अब देखिए मेंस में आधा काम तो आपका तभी खत्म हो जाता है जब आपको सवाल समझ में आ जाता है, समझिए इस बात को। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ प्रेपरेशन, जिस प्रेपरेशन में मैं एज्यूम कर रहा हूं आप आ गए हो, उसके बाद में कंटेंट सेकेंडरी हो जाता है, रिप्रेजेंटेशन प्राइमरी हो जाती है बच्चे। कंटेंट यही रहेगा, बातें सेम ही रहेंगी, है ना, बस आपको तोड़ मोड़ के इधर उधर करना है। दैट्स वाई इस स्पॉटलाइट वीडियो के अंदर आई एम टॉकिंग सो मच, ताकि आपके कान में बहुत सारी बातें घुसती रहे, क्लैरिटी आ जाए पूरी तरह कि चल क्या रहा है। सीएसआर के अंदर एग्रीकल्चर की कैटेगरी ही नहीं है ना, ये मुद्दा आपके समझ में आ जाए पूरी तरह। और एग्रीकल्चर को रिक्वायरमेंट है ना, एग्रीकल्चर को रिक्वायरमेंट है, सीएसआर एग्रीकल्चर को कैसे सपोर्ट कर सकता है, वो ऐसे सपोर्ट कर सकता है, राइट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, राइट, वाटर कंजर्वेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग और आपका सॉइल हेल्थ, राइट। ये सब टॉपिक्स आप डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ऐसी मेरी एजम्पशन है। आपको पता है जब मैंने यहाँ पे सॉइल हेल्थ लिख दिया तो सॉइल सैलिनेशन, सॉइल डिग्रेडेशन, है ना, उसको अवॉइड कैसे करना है, उसकी टेक्निक्स, ये वो सब कुछ एक्टिव हो जाता है इन 3 पॉइंट्स में। नेक्स्ट इज फार्मर एम्पावरमेंट, कैसे किया जा सकता है फार्मर को एम्पावर, या तो स्किल दे दो या फाइनेंशियली हेल्प कर दो, है ना, या फिर आप टेक्नोलॉजिकली उनकी हेल्प कर दो। ये 3 एरेनाज होते हैं जिसमें आप फार्मर को एम्पावर कर सकते हो इसमें, राइट। अगेन ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जो है आपके लिए हेल्पफुल है, और हो सकता है किसी और क्वेश्चन में भी ये पर्टिकुलर चीज जो है आपके काम में बच्चे आ जाए ना। लास्ट इज कि आप ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट कर दीजिए, कैसे आप हेल्थ केयर प्रोवाइड कर दीजिए, बेटर हेल्थ होगी तो बेटर प्रोडक्टिविटी, ये किसी भी फील्ड में वैलिड होता है बच्चे। बेटर एजुकेशन, दैट मीन्स बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर स्किल गैदरिंग एंड अल्टीमेटली बेटर प्रोडक्टिविटी, राइट। इलेक्ट्रिफिकेशन, कौन सी इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो रही है बच्चे। डोंट फॉरगेट हम किसकी बात कर रहे हैं, हम स्कोप ऑफ सीएसआर इन्वेस्टमेंट, है ना, इन एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, वहां पे हम इसके स्कोप की बात कर रहे हैं कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन भी एग्रीकल्चर के स्कोप में आता है बच्चे। लास्ट इज इन जनरल योर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसके अंदर आपके एग्रीकल्चर रिलेटेड प्लस इन जनरल रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात यहां पे हो रही है। एग्रीकल्चर रिलेटेड कैसे हो सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फूड चेन्स, जिसके अंदर आपकी कोल्ड चेन भी आ जाती है, प्लस आपके ग्रेन साइलोज और ये एटसेट्रा जितनी बाकी चीजें हैं बच्चे, वो सब इसके अंदर आ जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, स्पॉटलाइट को तो हम थोड़ा सा मूव करते हैं आगे। सीएसआर फिर हेल्प कैसे करेगा एक्चुअल में, वो दिस पर्टिकुलर डायग्राम कैन हेल्प यू आउट। सीएसआर कैन हेल्प कैसे, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे, बाय इंप्रूविंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस, बिकॉज सीएसआर के अंडर हमारी नॉलेज ट्रांसफर की बात भी होती है। रिड्यूस पॉवर्टी बाय एम्पावरिंग फार्मर्स, ये पिछले जो पॉइंट्स है ना बच्चे, जो पिछले हमने स्कोप देखा था, ये उन्हीं का एक अलग वर्जन है, ये उन्हीं का इफेक्ट है कि वो वाली चीजें कैसे इफेक्ट करेंगी। ये सारी चीजें आपको रेलिवेंट उन बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा जिन्होंने मेंस की प्रिपरेशन को सीरियसली ले रखा है, राइट, जिन्होंने देखे हैं कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस कैसे हैं। आज भी हम इस वीडियो के बाद में भी आई विल प्रोवाइड यू विद 3 क्वेश्चंस जो इसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे, डू थिंक अबाउट देम, राइट। और जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के पास में मेरी ईमेल आईडी है ही है, आप उनमें से कोई भी जो आंसर्स हैं आप लिखना चाहो, आप मुझे मेल कीजिए, मैं आपको रिवर्ट बैक कर दूंगा। हालांकि हम क्लास में इसको डिस्कस करते ही हैं, क्लास का लिंक भी जो है, जो फुल कोर्स है जहां पे हम लोग मेंस और प्रीलिम्स दोनों को बहुत एक्सटेंसिवली कवर करते हैं विद वीकली हैंड आउट डॉक्यूमेंट। 40 पेजों का वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके बाहर करंट अफेयर होता ही नहीं है, वही करना है पूरे हफ्ते में, बस एक डॉक्यूमेंट, राइट। उस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, प्लस आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, और साथ में एंश्योर फूड सिक्योरिटी, राइट। आगे चलते हैं बच्चे, ये जो मैं आपको बात कर रहा था मेंस क्वेश्चंस अंडर स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट के अंदर जो आज हमारे 3 क्वेश्चंस है बच्चे, उनको ध्यान से देखिए। एलुसिडेट, सिंपल क्वेश्चन है, एलुसिडेट द रोल ऑफ सीएसआर इन एग्रीकल्चर इन इंडिया, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जब आप इस पे लिखने बैठोगे आपको कुछ कुछ रोड ब्लॉक्स हिट होंगे, राइट। थोड़ा सोचने पे मजबूर करेगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको कि सीएसआर का रोल एग्रीकल्चर में है क्या इंडिया में, उसको एलुसिडेट करना है, राइट। नेक्स्ट इज जो एक प्रोबेबल सवाल है, सीएसआर curtails द फ्रीडम ऑफ कंपनीज टू टेक इंडिपेंडेंट एक्शन। कमेंट, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इफ वी आर फोर्सिंग अ कंपनी टू स्पेंड देयर प्रॉफिट्स इन अ सर्टेन मैनर, डोंट यू थिंक कि ये फ्रीडम को curtail करता है, या फिर ये बात सही है बिकॉज द कंपनी इज वर्किंग विद इन अ सोसाइटी, वो सोसाइटी से ही पैसा ले रही है, दैट्स वाई गवर्नमेंट बोल सकती है कि आप थोड़ा सा सोसाइटी के लिए भी खर्चा कीजिए, सोचिए, राइट। दैट्स वाई इसके ऊपर जो है जो डायरेक्टिव है दैट इज कमेंट, इट रिक्वायर्स योर कमेंट,
है ना। ये जो जब भी एक छोटा सा इंसाइट देता हूं, ये जब भी कमेंट वर्ड आता है ना, ये ना एक विंडो खोल देता है आपके दिमाग को देखने के लिए एग्जामिनर के लिए। एग्जामिनर कैन सी इनसाइड यू व्हेन यू कमेंट, बिकॉज आप कमेंट कर रहे हो, आपका थॉट प्रोसेस पता लगता है। तो आपको यूपीएससी में कमेंट नाम के कमेंट डायरेक्टिव से ना बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं और बड़ा मजा आता है इसको कमेंट करने में। एक्चुअल में जब आप लिखोगे ना इसे, आपको मतलब इट विल बी फन। लास्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर शुड बी मेड एन इंडिपेंडेंट कैटेगरी अंडर सीएसआर इन कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है जी, ये फुल स्टॉप स्टेटमेंट है। हाईलाइट योर एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट विद रेलिवेंट रीजंस, राइट। अगेन ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना, आपको बस इसके साथ में रीजंस प्रोवाइड करना है जो भी आप प्रोवाइड करना चाहो। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले वाले दो थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन है। ऑल द बेस्ट, डू अटेम्प्ट। बच्चे लास्ट में हम लोग जो है एक छोटे से रिकैप में चलते हैं। एक्सक्यूज मी, इट्स अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट इज सीएसआर। आइए बच्चे, ये आपका थोड़ा प्री में जो है आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है ना, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा बेटर कर देगा। सीएसआर इज अ कॉन्सेप्ट दैट सजेस्ट्स it is the responsibility of the corporations operating within society to contribute towards economic, social and environmental development। कौन कौन सी? इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल। ठीक है, यूपीएससी चौथा कोई वर्ड डालेगा और बोलेगा सीएसआर किसको कैटर नहीं करता इसमें से, राइट। तो केयरफुल रहना है। दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट मैंने आपको यहां पे जो है लिख के प्रोवाइड करी है। द कंपनीज एक्ट इज अ लैंडमार्क लेजिस्लेशन दैट मेड इंडिया the first country to mandate and quantify CSR expenditure। मैंडेट करने के साथ साथ इसने क्वांटिफाई भी किया। क्वांटिफिकेशन अभी हम देख लेते हैं, राइट। क्वांटिफिकेशन क्या है बच्चे? यहां पे कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर एट लीस्ट, ये देखिए बच्चे, एट लीस्ट, एट मोस्ट नहीं है, मिनिमम 2%, एट लीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट्स generated during the 3 immediately preceding financial years। अगेन आपको ये इतना से आंखें गड़ा के देखने की जरूरत नहीं है। आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए, है ना, वीडियो के तो बैकग्राउंड में लगा हुआ है, वहां पे आप डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लीजिए। आपको क्वेश्चंस भी वहीं मिल जाएंगे, सारा डाटा भी वहीं मिल जाएगा। थ्रू आउट पूरा जो है आपके पास में एक ही जगह पे सारी चीजें, सारा कंटेंट एक साथ में, वो भी बहुत ही सॉर्टेड वे में वहां पे मिल जाएगा आपको। साल के एंड में आपके पास में लगभग ऐसी कुछ 30, 35, 40 वीडियोस या 40 डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। 30 to 40 डॉक्यूमेंट्स का मतलब है 30 से 40 वेल प्रिपेयर्ड टॉपिक्स। डेफिनेटली आपके मेंस में इस पर्टिकुलर चीज से जो मार्क्स जो है वो एनहेंस होंगे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। सेक्शन 135 ऑफ द एक्ट प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड टू आइडेंटिफाई कंपनी। क्या थ्रेशोल्ड है? जिसकी नेटवर्थ इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे 3 साल का एवरेज था, यहाँ पे इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है। नेटवर्थ 500 करोड़ है उससे ज्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ उससे ज्यादा, नेट प्रॉफिट अमाउंट्स टू 5 करोड़ या फिर उससे ज्यादा, राइट। दैट इज ऑल फॉर टुडे बच्चे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज करंट अफेयर्स स्पॉटलाइट। माय नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस इज अभिमन्यु आईएएस।